आप लोग बताइए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमने रूल लिखा हुआ है, वो रूल क्या लिखा हुआ? इंपॉर्टेंट रूल फॉर द आईपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोग तेज बोलिए, क्योंकि आप लोगों को इसलिए बोल रहा है क्योंकि बाकी लोगों को पता चले कि आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं और बाकी लोग भी क्लास में, ठीक है? बाकी लोग भी क्या करें? क्लास में। देखो, तो अभी क्या करना है, आईपीएससी सीखने से पहले कुछ चीजों पे हमें क्या करना है? फोकस करना है। जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले उसको चेक करना है। देखो बेटा, मैंने एक कंपाउंड लिखा है, मान लीजिए अभी मैंने आपको एक कंपाउंड बताया था, क्या बताया था? CaCl2 बताया था। मैंने एक कंपाउंड बताया था, CaCl2 बताया था, और CaCl2 में चेक करिए, ए से बोलेंगे Ca, और जो Ca है ये क्या है? प्लस है, और ये क्या है? Cl माइनस है। जो आगे वाला होता है वो क्या होता है? कैटायन होता है। बहुत बढ़िया, आगे वाला हमेशा क्या होता है? और पीछे वाला हमेशा क्या होता है? एनायन। ये बात समझ में आ गया? अब यही चीज हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फोकस करना है। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ? यहाँ पर एक कंपाउंड मैंने लिखा है, एक दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिया है। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है और एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिया है। जो आगे है उसको मैंने क्या बोला? कैटायन बोला। जो पीछे है उसको मैंने क्या बोला? एनायन बोला। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, जो आगे है उसको मैंने क्या बोला? और जो पीछे है उसको मैंने क्या बोला? इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखो, अब ध्यान से समझना कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चेक करो फिर से, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ठीक से बोलिए, यस, बहुत बढ़िया। पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट यह क्या कहलाएगा? इसके आगे वर्ड जोड़ेंगे क्या? इसको बोला था आपने एन आयन बोला था। तो अब ये कॉम्प्लेक्स है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या दिया हुआ? कैटायन दिया हुआ, लेकिन ये कैसा है? सिंपल। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल कैटायन हो जाएगा। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। अब आइए यहाँ चेक करिए, यहाँ चेक करिए, यहाँ देखिए, इस बार स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? आगे है, तो उसको क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स कैटायन। और ये बाहर है, इसको क्या बोलोगे? सिंपल बोलोगे। क्या बोलोगे? सिंपल बोलोगे। यानी कि दो बातें समझ में आई हैं कि जो कैटायन है यह कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और यह सिंपल भी हो सकता है। यस है ना? और जो आयन है यह भी सिंपल हो सकता है या क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्या इतनी बातें दिमाग में गई हैं कि नहीं गई है? बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई हैं? देखिए अभी क्या होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल हो सकते हैं। जैसे कंपाउंड में लिख रहा हूं, कौन सा कंपाउंड लिख रहा हूं मैंने यहां लिया हुआ है, यहां लिया मैंने, देखो इधर COCl2। क्या लिया मैंने? COCl2 लिया है। क्या लिया मैंने? COCl2। और मैंने लिया यहाँ NH3 और यहाँ लिखा मैंने प्लस। देखो इधर मैंने लिखा, यह कंपाउंड लिया मैंने। अब मेरे को बताओ, क्या स्क्वायर ब्रैकेट के इधर या स्क्वायर ब्रैकेट के इधर कुछ है? कुछ है? नहीं है ना, इधर कुछ है ना इधर कुछ है। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सारी चीजें रखी हुई हैं। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नाम नहीं बताना है, इसको क्या बोलोगे? यस, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी इसे कह सकते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स कितनी तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। अब इन कंपाउंड्स की ध्यान समझिएगा, इन कंपाउंड्स में क्या लिखे जाते हैं? IUPAC लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं?
आईपीएससी नेम लिखे जाते हैं। अच्छा चलिए इस कंपाउंड में कुछ बातों को और फोकस कर लेते हैं ताकि जब मैं आपको आईपीएससी लिखवाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको और देखनी है। तो चलिए देखते हैं, देखनी है। देखिए आईपीएससी सीखने से पहले और भी कुछ बातों पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर ये वर्ड्स आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएगी, और अगर आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो गलत कर दोगे। ठीक है, देखो मैंने समझाया है, अभी आपने समझा ये कंपाउंड किस टाइप का है, ये कंपाउंड किस टाइप का है, बताओ ये कंपाउंड किस टाइप का है, सिंपल कैटायन है, सिंपल कैटायन है, और कॉम्प्लेक्स एनायन है। यही तो मैंने बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट की जितनी भी सारी चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स, और अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट पीछे की तरफ दिया है तो एनायन हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर अगर इस लेफ्ट साइड में चीजें दी हुई तो क्या हो जाएगी, कैटायन हो जाएगी, और राइट साइड में दी है तो क्या हो जाएगी, एनायन। इतनी बातें मैंने बताई। देखिए इसको बोला गया कैटायन। स्क्वायर ब्रैकेट की बात करते हैं बेटा। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं बताऊं तो स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी भी सारी चीजें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर भी बोला जाता है। याद रहेगा क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर बोला जाएगा। चेक करिएगा, और किसी भी कोऑर्डिनेट स्फीयर में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं अवस्थिति बताइए, नहीं बताएंगे, वो क्या नाम है, दिशांक बताएंगे, दिशांक बताइए। इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर दिया हुआ, कोऑर्डिनेट स्फीयर में जो ये पहला एटम दिया हुआ है ये क्या है आपका, ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, इसको मोनो नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट स्फीयर में जो सबसे पहले की चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, चलिए सही बताइए, सेंट्रल मेटल बोलेंगे। ओ अच्छा ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल बोलेंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रहा है? चलो रिया सिंह चौहान बताइए, सेंट्रल मेटल्स के बगल में जो भी चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। यानी याद रखिएगा कोऑर्डिनेट, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में बैठ जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हो सकती है, एक होता है सेंट्रल मेटल होता है, क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है, और एक होता है आपका लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। यानी स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें, सेंट्रल मेटल और लिगेंड, याद रखेंगे। अच्छा क्या किसी स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ एक ही लिगेंड होता है या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, या ऐसे बोलिए इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि बेटा यहाँ पर अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ लिगेंड कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। इस कंपाउंड में लिगेंड सिर्फ 1 दिया हुआ है, लेकिन लिगेंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट स्फीयर में अगर इसकी बात करें तो ये आपका सिंपल कैटायन दिया है, ये कोऑर्डिनेट, ये कॉम्प्लेक्स एनायन दिया हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स एनायन में एक है सेंट्रल मेटल और एक है लिगेंड। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए जब आईपीएससी हम लिखते हैं तो आईपीएससी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान देना होता है। अगर कंपाउंड इस टाइप का है, अगर कंपाउंड इस टाइप का है, देखिए तो अब जब आईपीएससी लिखते हैं तो रूल क्या है, रूल अलग अलग होता है। अगर कंपाउंड इस टाइप का है कि यह क्या दिया, पहले सिंपल कैटायन दिया हुआ है और क्या दिया बाद में, कॉम्प्लेक्स एनायन दिया है, तो इसके लिए जो रूल होता है, रूल की बात करें तो इसमें जो रूल होता है, पहला नेम द कैटायन फर्स्ट। बात सुना रहे हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का। यानी कि रूल हो जाता है नेम द कैटायन फर्स्ट। याद रहेगा, नेम द कैटायन फर्स्ट। सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, कैटायन का लिखा जाएगा। क्या दिमाग में गया कि नहीं गया, ये बात दिमाग में गई कि सबसे पहले जब नाम लिखा जाएगा किसका लिखा जाएगा, कैटायन का लिखा जाएगा। दिमाग में गया। चलिए दूसरा, अब कैटायन का काम खत्म हो गया, कैटायन का नाम हमने लिख लिया है। अब आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने के बाद उसके बाद अवस्थिति बताएंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे,
लिगेंड का नाम लिखेंगे, चेक करिएगा लिगेंड का। उसके बाद हो जाएगा नेम द लिगेंड, नेम द लिगेंड, याद रहेगा। किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। विद ईयर नंबर, यस या नो, विद ईयर नंबर, यानी कि इसका क्या मतलब है? विद ईयर नंबर का क्या मतलब है? विद ईयर नंबर का मतलब ये है कि जो लिगेंड है वह कितने दिए हुए, वह कितने दिए हुए। तो अगर एक 1 तो लेते नहीं है, अब नंबर में अगर देखा जाए तो अगर 2 दिया होगा, कितना दिया होगा? 2, तो उसके लिए क्या लगाओगे? डाई। अगर 3 दिया होगा तो ट्राई, अगर 4 दिया होगा तो टेट्रा, अगर 5 दिया होगा तो पेंटा, अगर 5 दिया होगा तो पेंटा, अगर 5 दिया, अगर 4 दिया है तो क्या? टेट्रा, अगर 5 दिया है तो 5 दिया है तो पेंटा। और इस तरह से अगर 6 दिया है तो क्या लिखोगे? अगर 6 दिया होगा बेटा, अगर 6 दिया होगा, अगर नंबर 6 दिया है, अगर 6 लिगेंड दिए हैं तो क्या लिखोगे? हेक्सा लिखोगे। और अगर यही 7 दिया होगा तो क्या लिखोगे? हेप्टा लिखोगे। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब आगे आते हैं तो 2 बातें। सबसे पहले अगर कंपाउंड दिया हुआ है इस टाइप का कि आगे सिंपल कैटायन है तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड का नाम लिखने के लिए आपको पता है कि उसके नंबर भी आपको क्या करने पड़ेंगे? इंक्लूड करने पड़ेंगे। अच्छा, यह नंबर रहेगा किसके लिए? सिंपल लिगेंड के लिए। किसके लिए? सिंपल लिगेंड के लिए। अगर आपको याद आ रहा होगा तो लिगेंड 2 तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स लिगेंड और एक होते हैं सिंपल लिगेंड। याद रखिए, अगर लिगेंड इस टाइप का है कि लिगेंड कैसा दिया? सिंपल दिया हुआ है तो उसके लिए यही लगाते हैं। लेकिन अगर लिगेंड कैसा दिया हुआ? कॉम्प्लेक्स टाइप का, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर लिगेंड कैसा दिया है? कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया है तो यहां से चेक करिएगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं। चलिए क्लास, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में? रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनके आईपीएससी नेमिंग हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। और किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएससी नेमिंग लिखने से पहले हमें कुछ रूल्स क्या करने पड़ेंगे? अच्छे से समझने पड़ेंगे कि पहले, क्योंकि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कई चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, दिया हुआ सिंपल कैटायन दिया हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो यह आपका सेंटर मेटल दिया हुआ और सेंटर मेटल के साथ क्या लगे होते हैं? लिगेंड लगे होते हैं। बस मेरा तो इसमें आईपीएससी में लिखते समय सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है? तो रूल अगर बात करें किसी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी रूल लिखने के लिए जो रूल होते हैं, पहला नेम ऑफ सिंपल कैटायन फर्स्ट, यानी कि जो सिंपल कैटायन है यानी कि जो आगे की चीजें हैं उनका नाम क्या किया जाएगा? पहले लिखा जाएगा। जब उसका नाम लिख दिया जाएगा तो उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड्स लिखा जाएगा। अब लिगेंड्स में अगर आप चेक करें तो लिगेंड्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर CH क्या है? लिगेंड है, और लिगेंड्स के साथ क्या लगे होते हैं? नंबर्स लगे होते हैं। तो जब नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे तो लिगेंड 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सिंपल लिगेंड हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड हो सकता है। बात सुन रहे हैं यार? या तो सिंपल लिगेंड हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड हो सकता है। अगर यहाँ पर लिगेंड सिंपल दिया हुआ है और उसके नंबर में अगर 2 आया है तो क्या लगाओगे? अगर 3 आया तो 4 आया तो 5 आया तो अच्छा। अगर लिगेंड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, अगर लिगेंड कैसा दिया हुआ? कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो 2 के लिए क्या यूज लगाओगे? 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए 5 के लिए 6 के लिए, ठीक है। इस तरह से चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या होगा उसको चेक करते हैं। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं। 2 रूल्स आपने पीछे पढ़े हुए थे, नेम ऑफ द सिंपल कैटायन, उसके बाद फिर उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। जब वो सारी चीजें हो जाती हैं तो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। रूल का पॉइंट नंबर 3 क्या है? अगेन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। ओके, जब आपका लिगेंड का नाम हो जाएगा, सिंपल कैटायन का नाम हो जाएगा, लिगेंड का नाम हो जाएगा, फिर उसके बाद किसका नाम लिखेंगे आप लोग? सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। अच्छा, सेंट्रल मेटल के साथ और क्या लिखा जाना चाहिए? यस, सेंट्रल मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाना चाहिए। अच्छा, जो सेंट्रल मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे ये बता दीजिए। यस, रोमन नंबर में लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 नहीं लिखेंगे। 1 2 3 जो भी लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? रोमन नंबर में लिखेंगे।
ये बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद चेक करिएगा, अच्छा सेंट्रल मेटल का नाम कब सिंपल लिखा जाएगा और कब उसको लैटिन में लिखा जाएगा, जरा इसको समझ लेते हैं। किसी भी सेंट्रल मेटल का जब आप नाम लिखोगे तो कुछ बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के जस्ट बगल वाला जो आपका लिगेंड है वो कैसा है। सेंट्रल मेटल के जस्ट बगल में जो लिगेंड है यह न्यूट्रल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर सेंट्रल मेटल के जस्ट बगल वाला लिगेंड न्यूट्रल है और पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखा जाएगा, सिंपल लिखा जाएगा। सिंपल में क्या करेंगे, जैसे आप आयरन बोलते हैं आयरन लिख देंगे, समझ आ रहा। जैसे हम निकिल बोलते थे क्या बोलेंगे, निकिल ही लिख देंगे, समझ आ रहा। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड लगा हुआ है वह कैसा दिया हुआ, नेगेटिव दिया हुआ, कैसा दिया हुआ, माइनस वाला। जैसे आपने पीछे पढ़ा हुआ था, किसके बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ा था Ke4 और FeCN का 6 पढ़ा था। तो अब ये सेंट्रल मेटल है और सेंट्रल मेटल के साथ Cn लिगेंड दिया है तो ये कैसा है, नेगेटिव है कि नहीं। तो यानी कि सेंट्रल मेटल के साथ यहाँ लगा हुआ जो लिगेंड है कैसा है, माइनस चार्ज वाला है। तो जब ये माइनस चार्ज वाला है बेटा, इसका नाम किस में लिखना पड़ेगा, लैटिन में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, लैटिन में लिखना पड़ेगा। और लैटिन में Fe की बात करते हैं, आयरन को लैटिन में क्या बोलते हैं, कुछ लैटिन नेम की एग्जांपल देखते हैं। जैसे फेरम दिया हुआ, क्या दिया हुआ, फेरम दिया हुआ, तो फेरम से वो लैटिन में लिखेंगे, ये फेरम। आयरन Fe को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। और इसका लैटिन नाम क्या हो जाएगा, आयरन का लैटिन नाम क्या होगा, फेरम होगा। कॉपर का लैटिन नेम क्या होगा, क्यूप्रम होगा। याद रखिएगा, आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम। कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम है। यह लैटिन नेम है। और जब इनके आईपीएससी जब आप लिखेंगे तो याद रखिएगा, यहाँ से यूएम हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 88 लगा देंगे। तो यहाँ पर फेरम का क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। यहाँ पर यूएम हटाएंगे, क्यूप्रम की जगह पे यूएम हटाएंगे, 80 लगाएंगे, क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट हो जाएगा। ये रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं आ गए, बोले। इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, आईपीएससी नेमिंग प्रैक्टिस करने चलते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ। चलिए क्लास, तो अभी हमें क्या करना है, कल हमने आप लोगों को रूल्स बताए थे। रूल्स में हमने सारी बातें बता दी थी कि किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के आईपीएससी नेम कैसे करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, यूजिंग आईपीएससी नॉर्म्स राइट द सिस्टमैटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनके आपको क्या करने, नाम लिखने। ओके, तो कैसे इन कंपाउंड्स के आईपीएससी नेमिंग करते हैं, जरा इसको सीख लेते हैं। देखिए, आईपीएससी करने के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो आगे क्या दिया हुआ है, इसको आप बताएंगे, यह क्या है आपका, फर्स्ट बता दीजिए। क्या आप तेज बोलेंगे, ओके। आगे दिया हुआ है जिसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन, और ये क्या दिया हुआ, सिंपल कैटायन। थर्ड वाले को देखें तो ये क्या दिया हुआ, और क्या दिया, और अगर आप फोर्थ वाले को देखें तो फिर से ये वाला कंडीशन है। तो आपको रूल लिखवाया गया है कि अगर पहले क्या दिया हो, सिंपल कैटायन दिया है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, बताया गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो अब सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन का। मतलब सबसे पहले नाम कैटायन का ही लिखा जाता है। तो अब यहाँ नहीं है तो यही कैटायन है, दिमाग में जा रहा है। यहाँ अगर कैटायन नहीं है तो यही कैटायन है, तो नाम लिखेंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का। अच्छा, एक चीज, सबसे अच्छी चीज ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जब भी आप आईपीएससी लिखेंगे तो यहाँ से दो बातों को आप ध्यान दीजिए। पहला, आईपीएससी हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। क्या दिमाग में गया, कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया जाए। जैसे बचपन से हमें सिखाया गया है कि जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला लेटर हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। बट यह आईपीएससी नॉर्म्स जो हैं ये इस चीज को फॉलो नहीं करते, यानी कि जब भी लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये समझना है कि हमें बताया गया है कि जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, एक वर्ड कंप्लीट हो जाता है, तो दूसरे के वर्ड के बीच में क्या देते हैं, स्पेस देते हैं, गैप देते हैं। यहाँ पर वो भी नहीं करना है।
यानी कि ये दोनों बातें यहाँ पर नहीं करनी। क्या दिमाग में गया इतनी बातें? तो चलिए इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपका सेंटर मेटल है, ये आपका क्या है? लिगेंड है। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखना है। तो इन दोनों में सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? लिगेंड का। अच्छा लिगेंड का नाम लिखेंगे, लेकिन लिगेंड के अगर नंबर की बात करें तो कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा? हेक्सा। क्या स्मॉल लेटर रहेगा? यस। क्या हो जाएगा? हेक्सा। और ये क्या दिया हुआ? NH3 क्या है? एमाइन है। तो हेक्सा एमाइन हो जाएगा, याद रहेगा? हेक्सा एमाइन। अब लिगेंड का नाम लिख लिया हम लोगों ने, अब किसका नाम लिखेंगे? सेंटर मेटल। और सेंटर मेटल में क्या है? कोबाल्ट है। अब चेक करिए, यहां पर चेक करिए, रूल मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी लिगेंड, जब भी किसी सेंटर मेटल का नाम लिखेंगे तो एक बार यह जरूर चेक कर लें। चलिए तो आप लोगों ने क्या किया? पहले वाले कंपाउंड के आरबीसी ने सीखिए, पहले वाले कंपाउंड के आरबीसी ने सबसे पहले आपने किसका नाम लिखा? लिगेंड का। और लिगेंड कितने हैं? 6। तो उसके लिए आपने क्या लगाया? हेक्सा। उसके बाद क्या 6 का? एमाइन। क्या हो गया? हेक्सा एमाइन। उसके बाद क्या हो गया? सेंटर मेटल का नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। और सेंटर मेटल के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा जाएगा, जो आप लोगों ने निकाल लिया है। यस है ना? अब लास्ट में क्या बचा? Cl3 बचा है, जिसको आपने क्या बोल दिया? क्लोराइड बोल दिया। याद रहेगा इतना? अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के आरबीसी ने भी चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पर हेक्सा लगाया। अभी आरटी ने पूछा, क्या पूछा कि सर आपने यहाँ हेक्सा लगाया, तो हमने आपको बेटा बताया था, क्या बताया था कि जब भी लिगेंड के नाम लिखे जाएंगे तो या तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड होगा या तो क्या होगा? सिंपल लिगेंड होगा। तो सिंपल लिगेंड के लिए नाम वही चलेगा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से चलेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए हमने बताया था कि जब कोई लिगेंड कॉम्प्लेक्स होगा, जब कोई लिगेंड कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका कॉम्प्लेक्स तरह से लिखा जाएगा। बस अब ये तुम्हें समझना है कि लिगेंड सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। अब इसके लिए अगर पिछली क्लासेस तुमने नहीं देखी है तो तुम दिक्कत में आ जाओगे। बात समझ में नहीं आ रहा? तो लगातार मैंने सारी चीजें समझाई हुई हैं, वहां से समझिए। ये हो गया। अब आइए इस कंपाउंड की नेमिंग कर लेते हैं। क्या आप बताओगे मुझे? ठीक है, तो चलिए ये आपका दिया हुआ NH3, यह भी इस टाइप का कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स कैटायन दिया हुआ है और सिंपल एनायन दिया हुआ। ठीक है, तो चलो कौन बताएगा? दीदी बताओगे? नाम बताओगे? चलो बताओ फिर। एक मिनट, यह कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा? हेक्सा एमाइन। क्या हो जाएगा? क्या इसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे? यस। जब भी नाम शुरू करेंगे तो हमेशा इसमें लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे और किसी के बीच में कोई गैप नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगा? हेक्सा एमाइन। उसके बाद अच्छा अब हम सेंटर मेटल का नाम लिखने जा रहे हैं। तो सेंटर मेटल के साथ लिगेंड चेक करते हैं, कैसा है? सिंपल लिगेंड है। कैसा है? सिंपल लिगेंड है। और कैसा है? सिंपल लिगेंड है। और कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? निकिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सा एमाइन। और क्या हो जाएगा? निकिल। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। जब भी आप इसका निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। याद रहेगा? क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। नाम लिख दिया फट से आपने। अब आइए नेक्स्ट कंपाउंड की क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों ने पहले से प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो नेक्स्ट कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे, चेक करते हैं। चलो अब नेक्स्ट कंपाउंड की प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूं। जतिन नाम लिखवाएंगे इसका? यस, बहुत बढ़िया। क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम। अब आते हैं इसका सिंपल, ये क्या था तुम्हारा? सिंपल कैटायन था, कैटायन का नाम लिख लिया। अब उसके बाद आते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स एनायन में आते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम लिगेंड का, तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम टेट्रा साइनो निकिल। अब देखो यह जो दिया हुआ कैसा है? माइनस। सिंपल लिगेंड है। लिगेंड कैसा है? सिंपल है, लेकिन है कैसा? नेगेटिव है। सिंपल लिगेंड नेगेटिव है। बात समझ रहे हैं? अब नेगेटिव के लिए याद रखिएगा यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। निकिल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। अभी आपने क्या लिखा था? निकिल लिखा था, अब क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। याद रहेगा? 88 लगा दिया। ठीक है,
बस यार काम खत्म हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा जाएगा यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर भी तो लिखा जाएगा 2, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होना चाहिए? रोमन में होना चाहिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको आईपीएससी लिखने आ गया कि नहीं आ गया? अब ये और कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करना। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्जाम में दिए हुए हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा वह सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपका 3 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए, 4, 5, 6 करने जा रहे हैं। तो इन कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। तो जब इन कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं तो अगर मैं पूछूं, ये देखिए 2016 में आए हैं, 16, 17 में आए, 15 और 16 में आए हैं। तो अगर इस कंपाउंड के आईपीएससी नेमिंग की बात करें तो चलिए कौन बताएगा? मिस्टर अवस्थी जी आप बताएंगे? चलिए बता दीजिए फिर। टेट्राकार्बोनेट। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा चेक करिएगा। इन्होंने बताया कि सर इसका नाम क्या होगा? कार्बोनिल। टेट्राकार्बोनिल निकिल। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 0, और रोमन में 0 को 0 ही लिखते हैं। बात सर है, इसका कोई सिस्टम नहीं है तो ये 0 ही रहेगा, पोटेंशियल नहीं है। क्या सबका यही आया है? सबने ही किया है। चलिए वेरी गुड, ओके बैठ जाइए बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सोच रहा हूं कि क्लास का सबसे छोटा बच्चा बताए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जब इतना छोटा बच्चा आईपीएससी नेमिंग कर सकता है फिर तो हम लोग बड़े बड़े। ठीक, तो क्या इसका आईपीएससी नेमिंग बताओगे आप? चलिए बताइए बस। क्या तेज से बोलेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। पोटेशियम। अच्छा यहाँ पर क्या लिया गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ये भी सिंपल कंपाउंड ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल कंपाउंड ही है। ठीक, तो इसको क्या बोलोगे? अब ट्रिस नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ट्राई बोलोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो हो जाएगा। ऑक्सीलेट का क्या बनेगा? ओ लग जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीलेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीलेटो। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद यस क्रोमियम होता है, लेकिन यह अब आप देखो तो ये कैसा है? नेगेटिव है। ये कैसा है? अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है। COO और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ये ऑक्सीलेट का क्या होता है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस लेके चल रहा है, यानी कि ये कैसा है? नेगेटिव है। और नेगेटिव के साथ जब भी सेंटर मेटल का नाम लिखा जाएगा तो 80 लगेगा। क्या लगेगा? 80। तो अब क्या हो जाएगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। क्या लिखा है? क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो रोमन में लिखे या ऐसे लिखे? रोमन में लिखे। तो देखिए इन्होंने भी क्या सबका ऐसे ही आया है? सबने ऐसे ही बताया। आ गया आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको बताएंगे रिया सिंह चौहान। बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड, अच्छा बताया। बताइए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इन्होंने नाम लिखा किसका? हेक्सा। क्या इसे कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में? स्मॉल लेटर। क्या हो जाएगा? हेक्सा। एक्वा। अब कितने लोगों को पता नहीं होगा एक्वा क्या होता है? वाटर को क्या बोलते हैं? जब वाटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंटर मेटल से लगा हुआ है, वाटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और सेंटर मेटल से लगा है तो इसको बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब कितना है? 6 है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा। और अब देखिए सेंटर मेटल का नाम लिखने जा रहे हैं, तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि जो सेंटर मेटल का नाम लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू लिगेंड लिखा जाएगा। यस या नो? और लिगेंड में अगर आप देखें तो क्या ये फेरेट होगा या आयरन ही रहेगा? आयरन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल लिगेंड है और सिंपल लिगेंड है। न्यूट्रल भी और कैसा है? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे बेटा? आयरन। ओके, और लिगेंड ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3। और उसके बाद क्लोराइड। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया बच्चे ने। देखो आगे की नहीं आगे सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देते हैं, आप ट्राई करके दिखाओगे। चलिए रेडी हो जाइए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप लिख के दिखाइए।